डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको टर्मिनेटिंग बताना है और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो क्वेश्चन नंबर है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप समझें। जो 2 की पावर n और 5 की पावर m में आया वो भी आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है, या और 5 की पावर m और 2 की पावर n किसी तरह हो, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 2 की पावर n होनी चाहिए, 5 की पावर m होनी चाहिए, तो वो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा, जैसे कि 2 की पावर m, 5 की पावर m और अदरवाइज एनी नंबर, कोई भी नंबर हो तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के अदर एनी नंबर है, कोई भी नंबर होगा तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर में, जो आपका डिनोमिनेटर में, जैसे डिनोमिनेटर में आपका कितना है 3 1 2 5, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 6 जा 13 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ पे फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5, आपका 5 की पावर 1 2 5 की पावर 5, तो जो आपको मिला ये कैसा होगा आपका 13 डिवाइड बाई 5 की पावर 5। तो ये आपका कैसा होगा, चाहे आपको 2 की पावर n में मिले, चाहे आपको 5 की पावर m में मिले, इन दोनों में से किसी में आपको मिले तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट वाला कैसा होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। देखिए सेकंड वाला, सेकंड है आपका 17 डिवाइड बाई 8, तो हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में आपका 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 बन जाए 2, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो जो 17 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो ये हमारा कैसा होगा, हमने आपको बताया था m की पावर 2 की पावर n में हो, चाहे आपका 5 की पावर m में हो, तो आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो सेकंड वाला भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ये भी आपका सेकंड वाला भी टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह थर्ड वाला देख लें, थर्ड वाला है आपका 64 डिवाइड बाई 4 5 5, तो हमें किसको सॉल्व करना है, ओनली 4 5 5 को सॉल्व कर लेना है। तो ये देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 बन जा 5। अब यहाँ पर देखिए 91 आ गया, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 बन जा 7, अब कितना बचा 2, तो 21 हो गया, 7 ये 21 हो गया, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बन जा 13, तो कितना आ गया 5 की पावर 5 में आ गया 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो यहाँ पर देखिए इसके अदर में नंबर है, 7 की पावर 1 है और 13 की पावर 1 है, तो ये आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 64 डिवाइड बाई 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, तो आपका कैसा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आपका जो थर्ड होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह 15 डिवाइड बाई 1600, तो देखो 1600 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 0, 2 4 जा 8, 2 0, 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2,
अब यहाँ पर कितना हो गया 100 हो। अब ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, कितना हो गया 10 हो गया, तो 2 5 जा 10। अब इसको डिवाइड कर लें, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। तो यहाँ पर देखें ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी होगी 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 6, 5 की पावर 1 2, तो इंटू 5 की पावर 2। तो ये कैसा होगा आपका, क्योंकि आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ गया, तो ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो जो फोर्थ वाला पार्ट है वो आपका कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो जो फोर्थ पार्ट है वो आपका कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह फिफ्थ वाला देख लें। फिफ्थ है आपका 29 डिवाइड बाई 3 4 3। तो हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर है 3 4 3, कितने से डिवाइड हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 7 4 जा 28, यहाँ पे कितना हो गया 28, 6 हो गया 63 हो गया, 7 9 जा 63। अब यहाँ पे हो गया 49, तो 7 7 जा 49 और 7 बन जा 7। तो हमें किस फॉर्म में मिला 7 की पावर 3। तो ये आपका कैसा होगा, ये होगा आपका 29 डिवाइड बाई 7 की पावर 3। तो ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें न 2 की फॉर्म में मिला है ना हमें 5 की फॉर्म में मिला है। तो ये हमारा कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो जो फिफ्थ पार्ट होगा वो कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह सिक्स वाला, इसी तरह सिक्स वाला देख लें। सिक्स वाला आपको दिया है 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखें जो फिफ्थ वाला है, आप सिक्स वाला है 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो ये तो हमें वैसे ही मिल गया 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो सिक्स पार्ट है आपका वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा टर्मिनेटिंग। तो हमें तो वैसे ही दिख गया कि 2 की पावर n और 5 की पावर n, तो हमें सामने से ही दिख रहा है कि ये कैसा है टर्मिनेटिंग। तो जो आपका सिक्स पार्ट है वो टर्मिनेटिंग। इसी तरह 7 वाले को देख लें। 7 वाला है 129 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यह भी हमें दिख रहा है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m में तो है, लेकिन अदरवाइज नंबर कितना है 7 की पावर 5। तो जो अदर नंबर है 7 की पावर 5, या तो ये इसमें होता, लेकिन इसकी फैक्टर कौन सा है एक 7 की पावर 5 है। तो जब 7 की पावर 5 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी आपका कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये कैसा होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए होगा क्योंकि अदरवाइज नंबर इसका कितना है 7 की पावर 5। ओनली 2 की पावर n और 5 की पावर m में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में होता है तो टर्मिनेटिंग होता है, और अदरवाइज कोई नंबर उसके साथ में होता है तो वो कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसी तरह आपका 8 वाला, 8 में कह रहा है 6 डिवाइड बाई 15। तो 15 के 2 ही फैक्टर होंगे, 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। तो देखो 5 की पावर n में मिल गया और 3 अदरवाइज नंबर आ गया। तो 5 के साथ या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 5। तो आपका 5 के साथ अदर नंबर है तो आपका कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह आपका 9 वाला होगा। 9 वाला क्या कह रहा है 35 डिवाइड बाई 50। तो 50 को कैसे डिवाइड कर लेंगे, 50 को डिवाइड कर लेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब यहां से कितने से डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा आपका 35 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो ये कैसा होगा, क्योंकि मुझे 2 की पावर भी मिल गई और 5 की पावर, अदर कोई नंबर नहीं है। तो ये कैसा होगा मेरा नॉन टर्म, ये होगा मेरा टर्मिनेटिंग। कैसा होगा टर्मिनेटिंग, ये कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो मेरा जो 8 वाला था वो कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग आया, और जो 9 वाला था वो मेरा टर्मिनेटिंग आया। इसी तरह लास्ट 10 वाला देख ले।
10 वाला कह रहे हैं 77 डिवाइड बाई 210। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 105। तो ये कितने से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5। अब ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21। अब हो जाएगा 3 1 जा 3। तो आपका यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 77 डिवाइड बाई 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर n के साथ साथ आपका क्या है 7 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो ये आपका कैसा होगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपको 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होता तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, और अदरवाइज इसके साथ कोई नंबर है तो वो आपका कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके साथ अदरवाइज नंबर है तो ये कैसा होगा आपका 10 वाला, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो आपका 10 वाला है ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया होगा, तो इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है।